शनि जयंती के अवसर पर आज शहर भर के शनि मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना और तेल अभिषेक का दौर चलता रहा। श्रद्धालुओं ने न्याय के देवता भगवान शनिदेव की विधि विधान से पूजा कर सुख समृद्धि और कष्टों से मुक्ति की कामना की। शनि जयंती के मौके पर शहर के प्रमुख शनि मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। लोगों ने शनिदेव को तेल, काला तिल, उड़द और पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर जय शनिदेव के जयकारों से गूंज उठे। कई मंदिरों में भजन कीर्तन और धार्मिक आयोजनों का भी आयोजन किया गया। मंदिर सेवा समिति के माध्यम से हर साल ज्येष्ठ माह की जो अमावस्या आती है तो शनि जयंती के रूप में इसको हम बनाते हैं। हम हमारी समिति के माध्यम से, यहाँ के क्षेत्र के नागरिकों के माध्यम से, व्यापारियों के माध्यम से और सबके सहयोग से ये कार्यक्रम करते हैं। आज 12 बजे जो है माँ आरती का आयोजन होगा। उसके पश्चात हम जो 150 लीटर जो दूध मिल्क रोज के नाम से है जो हम इसकी लस्सी बांटेंगे। शाम 4 बजे 2 किलो की पूरी सब्जी बांटेंगे और 5 बजे 150 किलो खीर ठंडी करके हम इसको वितरित करेंगे। 6 बजे संगीतमय सुंदरकांड पाठ किया जाएगा। ये अनंत समय से हर साल इस दिन बनाया जाता है और आगे भी हम बनाते रहेंगे। तो वो शनिदेव जी की जो पूजा का कारण क्या है कि जिसके भी 7.5 है, ढैया है, दशा है, महादशा है, अंतरदशा है, जो कुंडली के हिसाब से है। कहते हैं कि अगर इस दिन इनके जन्मदिन के ऊपर किसी ने नैवेद्य का भोग लगाया, काले गुलाब जामुन का भोग लगाया, काले कपड़े में चाय की पत्ती है, राई है, उड़द है, तिल है काले और तेल इनके चलाया जाता है तो ये प्रसन्न होकर इन दशाओं से उनको मुक्त कर दिया जाता है। अच्छा, कर्म फल के दाता इनको कहा जाता है। कर्म फल का फल दाता यही है साहब, जो कर्म मनुष्य प्रारब्ध अपने कुंडली में लेके आता है वो उसका कर्म होता है और उसी हिसाब से दशा अंतरदशा तय की जाती है और ये ज्योतिष बताता है और उस हिसाब से फिर इसका समाधान करते हैं लोग और समाधान करने के बाद में इससे मुक्ति पाते हैं और अपने जीवन के अंदर जो भी है आगे की ओर अग्रसर होते हैं। अच्छा, जिस प्रकार से तेल, उड़द और इनके जो है लोहे की ये छठती है शनिदेव का, इससे क्या कुछ कर्मफल में बदलाव? देखो, शनिदेव को लोहे का दान अति प्रिय है। कहते लोहे के रूप में अगर कोई भक्त कोई बर्तन नहीं चढ़ा पाता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं चढ़ा पाता है तो कीले डाल दी जाती है। ये लोहा जो है जो इसलिए शनिदेव का प्रतीक है तो इसलिए इसमें ये डाल दिया जाता है। और काला उड़द और ये है, ये काली चीज़ें इनको अति प्रिय है। और इसको चढ़ाने के बाद गरीबों को जो है भोजन वितरित करते हैं, कपड़े वितरित करते हैं, उससे ये बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है। आज आपके चैनल के माध्यम से समस्त शनि भक्तों को और अजमेर के वासियों को शनि जयंती की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। और जैसा कि आप सबको विदित है और मेरे से पूर्व में जैसे बताया देव जी ने कि शनि कर्म के न्याय के देवता हैं। मनुष्य जिस प्रकार के कर्म करता है उनको भगवान शिव ने न्याय के देवता के रूप में यहाँ पे पृथ्वी रूप में उन्होंने रखा है। जो मनुष्य जैसा कर्म करे उसको उसी ढंग से उसकी सजा उसको इनाम दिया जाए। तो जब शनि नाराज हो जाते हैं किसी हमारे ऐसे कर्म के कारण तो शनि के उपाय ज्योतिषों में बताए गए हैं कि उनको तेल से उनका पूजन करना और उनके ऊपर उड़द चढ़ाना, गरीबों को इमरती खिलाना, गरीबों को वस्त्र दान करना, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करना, बुजुर्ग औरतों को, महिलाओं का सम्मान करने से शनिदेव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अगर कोई दान नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, घर में अपनी माता है, अपने पिता है, अपने बुजुर्ग है, उनका अगर सम्मान भी वो कर लेगा तो शनि देव उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। और शनि जयंती आज उनका जन्मदिन है, इसलिए मनाया जाता है कि हम सबको और हम पृथ्वीवासी जितने भी हैं प्रभु उन पर सब पे कृपा करें और उनको अच्छी बुद्धि दे और हमसे कोई गलत कार्य ना हो। गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स, तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपके पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम।